हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। उस स्ट्रेटजी के बारे में एक बहुत ही कमाल की चीज़ मैं आपको शो करूंगा, कमाल का कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, जिसे अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाएगा ब्रेकडाउन में या ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए। जो नए ट्रेडर्स हैं मैं उन्हें बता दूं कि ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट किसे कहते हैं। सपोज करो कोई ट्रेंड लाइन है, उसे प्राइस अगर तोड़ता है, नीचे नीचे की तरफ जाता है, तो उसे बोलते हैं ब्रेकडाउन। अगर कोई ट्रेंड लाइन है, सपोज करो मैं एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूं। अगर कोई ट्रेंड लाइन है और प्राइस ऊपर उसे तोड़ता है और ऊपर की तरफ जाता है तो उसे बोलते हैं ब्रेकआउट। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे ये ब्रेकडाउन फेलियर हुआ है। तो अगर नए ट्रेडर्स भी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो वो भी ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट के बारे में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर के जाएंगे अपने साथ। ध्यान से देखें इस वीडियो को पूरी तरह। और जो पुराने इंटरमीडिएट ट्रेडर्स हैं वो भी अगर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो उनका सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाएगा, आई गारंटी। आपको ये चीज़ आपने, मुझे नहीं लगता ज़्यादातर ट्रेडर्स ने ये चीज़ पे ध्यान दिया होगा पहले। तो आज इस वीडियो को देखें और ध्यान से आप देखकर समझकर इस चीज़ को अपने साथ आज लेकर जाएं। ओके, तो बैंक निफ्टी का चार्ट है ये 5 मिनट चार्ट। कल थी 2 मई, आज है 3 मई। आज ईद की छुट्टी है, मार्केट बंद है। तो कल हम देख लेते हैं। कल एक ब्रेकडाउन सिनेरियो बना था लेकिन वो फेल हो गया। वो क्यों फेल हुआ, उसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, हम उस चीज़ को एक बार देख लेते हैं। आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं एक्सप्लेन भी करूंगा और मतलब कंपेयर भी करके दिखाऊंगा कि हुआ क्या। पहले अगर मार्केट सिनेरियो देखें, कल मार्केट लास्ट हाफ में नीचे की तरफ आया था, बहुत ही ज़बरदस्त फॉल हुआ था मार्केट। उसके बाद आज गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद मतलब कल 2 तारीख को, उससे एक दिन पहले मार्केट फॉल हुआ, ठीक है, सेकेंड हाफ में। और कल जो है वो गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन होने के बाद वो थोड़ा सा बाउंस किया मार्केट और फिर साइडवेज मार्केट के तरह मार्केट ने रिएक्ट किया और बाद में एक ब्रेकआउट दे करके वो थोड़ा सा रिवर्सल उसने दिखाया। ये हुआ कल मार्केट में। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें देखना है ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट। तो देख लेते हैं। मैं आपको 1 मिनट चार्ट पे लेके चलता हूँ। अब 1 मिनट चार्ट पे हम आ गए हैं। ये मैं इसको, जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। अब आप देखिए, ये मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर आया और ऊपर आके ये पैटर्न बनाने लगा। यहाँ इसने पैटर्न बनाया, एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये इसने एक ट्रेंड लाइन बनाई। अगर 1 मिनट चार्ट पे आप देखेंगे तो 1 2 3 है ना, ट्रेंड लाइन सीधी दिखाई दे रही है आपको, मतलब सीधी मतलब साफ दिखाई दे रही है ना ट्रेंड लाइन। 1 2 3 और ये 4th, यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। देख रहे हैं आप, यहां पे इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और उसके बाद ये ब्रेकडाउन फेलियर हो गया क्योंकि प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, नीचे नहीं आया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या हम इसको पहचान सकते हैं कि ये ब्रेकडाउन फेलियर है या ब्रेकडाउन ये सक्सेस होगा? क्या इसको हम पहचान सकते हैं? इस चीज के ऊपर ये वीडियो है सारी। जैसा मैं ब्रेकडाउन में बताऊंगा उससे जस्ट रिवर्स आप इमेजिन करेंगे तो वो ब्रेकआउट के लिए होगा। ओके, अब क्या ये हम पहचान सकते हैं? क्योंकि आप देखिए गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन होने के बाद ऊपर पैटर्न भी बना रहा है। यहाँ पे इसने एक 1 मिनट चार्ट पे अगर आप देखें तो काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसने बना दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बना दिया। फिर भी ये इसने एक ट्रेंड लाइन ही बनाई, फिर भी ये क्या हुआ, ब्रेक डाउन फेलियर हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? इससे पहले, ये बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि मैंने एक वीडियो बनाई थी ब्रेकडाउन की, एक लाइव ट्रेडिंग वीडियो बनाई थी। उसमें मैं आपको आई बटन में डाल दूंगा उसका लिंक, आप उसे देखना। वहां पे उसी से हम कंपेयर कर लेते हैं। वो 18 अप्रैल की, 18 अप्रैल की वीडियो है। उसी के सेटअप से कंपेयर करके हम ये देख लेते हैं कि वहां पे सक्सेस क्यों हुआ था ब्रेकडाउन और यहाँ पे ये फेलियर क्यों हुआ। आपको उससे ही समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं जाता हूँ 18 अप्रैल है, 18 अप्रैल, एक सेकेंड, ये आ गया
2 अप्रैल 21, 20, 19 और ये देखिए, ये मैंने आपके लिए ट्रेंड लाइन बना के रखी हुई है। ये है 18 अप्रैल। अब 18 अप्रैल के पहले क्या देखेंगे, 17 अप्रैल को देखेंगे तो यहाँ भी लास्ट हाफ में मार्केट नीचे आया, फिर गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन होने के बाद मार्केट बाउंस किया, फिर उसने ट्रेंड लाइन बनाई, ट्रेंड लाइन बनाने के बाद ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और ब्रेक डाउन सक्सेस हमें मिली, 1:2 का टारगेट हमें मिला। तो यहाँ पे ये क्यों सक्सेस हुआ था और वहां पे जो 2 मई को हम देख रहे हैं वहां पे ये क्यों फेलियर हुआ, लगभग सेम सिनेरियो है। आप कहेंगे सर वहां पे ज्यादा गैप डाउन था, यहाँ पे कम है, ये मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ। ये अगर होता या ये थोड़ा ऊपर भी खुल जाता, थोड़ा सा ही गैप डाउन होता फिर बाउंस करता तो भी सक्सेस हो सकता था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, ये सक्सेस हो गया। ऐसा क्यों हुआ, देखिए मैंने आपको इस वीडियो, जब मैंने ये वीडियो बनाई थी, जब मैंने लाइव ट्रेड ली थी यहाँ पे, तो आपको बताया था कि 1, 2, 3 और 4 मतलब चौथी बार जब इसने टच किया ट्रेंड लाइन को तो ये ब्रेक हुआ। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों ली थी, मैंने आपको कहा था क्योंकि यहां पे कंसोलिडेशन हो चुका है। अब यहां पे कंसोलिडेशन हो चुका है, इसलिए ये ब्रेक करते ही मैं यहां पे ट्रेड ले लूंगा। अगर ये कंसोलिडेशन नहीं होता, सीधे आ जाता प्राइस, तो मैं ये ट्रेड ब्रेकडाउन ट्रेड नहीं लेता। अब आप कहेंगे सर कंसोलिडेशन तो वहां भी हुआ है, 2 मई को भी 3rd बार टच करने के बाद कंसोलिडेशन हुआ है, लेकिन इस कंसोलिडेशन में और उस कंसोलिडेशन में क्या फर्क है ये मैं आपको बता रहा हूं। ओके, देखो यहां पे अगर आप फिबोनाची अगर अप्लाई करें, जिसको फिबोनाची नहीं पता है, जो नए ट्रेडर्स हैं वो चिंता ना करें, उनके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन जितना मैं बता रहा हूं अभी उतना समझे। यहां पे अगर मैं फिबोनाची अप्लाई करता हूं यहां से, यहां इस प्राइस से और इस प्राइस तक, आप देखिए कितना रिट्रेस किया उसने वापस। यहां से प्राइस नीचे आया और रिट्रेस कितना किया, 38.2% तक ही किया, इससे ऊपर नहीं गया और प्राइस दोबारा से नीचे आ गया। तो 38.2% क्या कैसा लेवल होता है ये, अगर नीचे आ रहा है प्राइस तो ये लोअर हाई का एक आप लेवल मान के चलिए। अगर 50% से कम रिटेस्ट करता है तो इसका मतलब प्राइस यहां पे अगर सेलिंग है तो सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। आप समझ रहे हैं, कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन वो उसने कंसोलिडेशन ने कितना रिटेस्ट किया इसको, ये जो यहां पे प्राइस यहां से नीचे आया इसको कितना रिटेस्ट किया, 38.2% केवल। अब आप 2 मई वाला देखिए, मैं टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूं एक बार, देखिए ये आ गया, 1 मिनट पे जाते हैं दोबारा, देखिए यहां पे देखिए आप, इस ट्रेंड लाइन को मैं एक बार रब कर देता हूं, यहां पे 1, 2, 3 और चौथी बार, यहां भी तो 4th टाइम ही हो रहा है ना। तीसरी बार के बाद कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन होके नीचे आया, ये भी तो कंसोलिडेशन है, वहां भी तो तीसरी बार जब टच हो गया था उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ था, 4th बार वो ब्रेक करके नीचे की तरफ प्राइस चला गया था। यहां क्यों नहीं गया, ये देखिए अगर मैं यहां पे फीबो लगाता हूं, यहां से लेके यहां तक है ना, यहां से इस प्राइस से नीचे आया ना यहां से, तो यहां पे अगर मैं फीबो लगाता हूं यहां तक है ना, ये तो हमारे यहां ये तो था ही नहीं तब, ये तो 4th टाइम तब टच ही नहीं हुआ था। तो यहां तक आप देखिए कहां तक रिटेस्ट किया इसने, 61% से भी ज्यादा, यानी कि 70-75% के आसपास तक तो रिटेस्ट ही कर लिया। वहां कितना रिटेस्ट किया था, वहां तीसरी बार टच होने के बाद जब प्राइस ऊपर गया था तो कितना रिटेस्ट किया था, 38%। यहां पे कितना कर रहा है, 70-75%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां पे सेलिंग प्रेशर उतना नहीं है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब आप ब्रेकडाउन की ट्रेड लेने वाले हो, यानी कि ट्रेंड लाइन टूटने वाली है उसकी ट्रेड लेने वाले हो, तो यहां पे आप देखिए कि लेटेस्ट बार जब ये टच किया है प्राइस ने और ऊपर गया है, यहाँ पे कंसोलिडेशन जो हो रहा है वो किस तरह का कंसोलिडेशन है, उस कंसोलिडेशन ने ऊपर तक जो प्राइस नीचे आ रहा है, जिस पॉइंट से नीचे आया है उसको कितना हद तक, कितने % रिटेस्ट किया है। अगर उसको 50% से कम रिटेस्ट किया है और प्राइस
मतलब बिल्कुल एक बेहतरीन सिनेरियो है कि 38% या उससे कम रिटेस्ट करे। उतना रिटेस्ट करके अगर ये यहीं से, अगर प्राइस यहीं से नीचे आ जाता, ये ऊपर गया प्राइस यहाँ तक चला गया ना, इस पॉइंट तक, देखो ये प्राइस यहाँ पे टच करके इस पॉइंट तक चला गया ना, है ना, ये यहाँ तक चला गया ना। तो अगर यहाँ तक चला गया तो इसका मतलब 75% तो वैसे ही टेस्ट कर लिया। इतना रिटेस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वो सेलिंग प्रेशर नहीं है। तो यहाँ पे जब ये प्राइस नीचे आएगा, टच करेगा, इसे ब्रेक करेगा ट्रेंड लाइन को, तो ये फेलियर भी हो सकता है। यहाँ फेलियर के चांसेस ज़्यादा है, सक्सेस होने के, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के क्या है चांसेस, के सक्सेस होने के चांसेस कम है। वहाँ पे ज़्यादा थे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे रिटेस्ट कितना हुआ था, 38.2%। तो अगर ये 3 पॉइंट तो हो गए, 3 पॉइंट का मतलब होता है ट्रेंड लाइन वैलिड हो गई। 4th पॉइंट पे, 5th पॉइंट पे हम देखते हैं कि कैसा बिहेव कर रहा है। अगर 4th पॉइंट पे, 5th पॉइंट पे ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हम उसको ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन कब लेंगे, 4th पॉइंट पे ट्रेड कब लेंगे, अगर ये ब्रेक हो गया तो उससे देखेंगे 3rd पॉइंट और 4th पॉइंट के बीच में क्या हुआ है, कैसा कंसोलिडेशन है, प्राइस कितना रिटेस्ट किया 3rd और 4th पॉइंट के बीच में। 3rd पॉइंट अगर ऊपर से प्राइस आ रहा है नीचे तो उसे रिटेस्ट कितना किया भाई। अगर रिटेस्ट 50% से कम और बिल्कुल एक जो मतलब अच्छा सिनेरियो होना चाहिए वो है 38.2% से भी कम या 38.2% तक ही अगर वापस रिटेस्ट किया है इस प्राइस ने, किसको, जहां से प्राइस नीचे आ रहा था वहां से, तो ही हम ब्रेकडाउन की ट्रेड लेंगे, नहीं तो हम ब्रेकडाउन की ट्रेड नहीं लेंगे। नहीं तो कब लेंगे, नहीं तो हम ब्रेकडाउन की ट्रेड लेंगे, प्राइस नीचे आता, रिटेस्ट करता और फिर नीचे निकलता। मैं आपको दिखा देता हूं, प्राइस नीचे आता, रिटेस्ट करता और फिर अगर प्राइस निकलता हो तो कहां लेते ट्रेड, यहां पे लेते ट्रेड, यहां पे लेते। आगे ये बात समझ में। तो कभी भी पहली बात तो हमें देखना है कि कंसोलिडेशन किस तरह का हो रहा है 3रे पॉइंट के बाद, क्योंकि 3रे पॉइंट से पहले तो ट्रेंड लाइन वैलिड ही नहीं है। 3 पॉइंट तो होने चाहिए किसी ट्रेंड लाइन को बनने के लिए। उसके बाद 3रे या 4थे पॉइंट के मतलब 4th पॉइंट में अगर तोड़ रहा है प्राइस ट्रेंड लाइन को, तो हम देखेंगे कि 3रे और 4थे पॉइंट में प्राइस क्या कर रहा है, कितना रिटेस्ट कर रहा है पहले की वैल्यू को। 5th पॉइंट पे अगर तोड़ता है तो 4th पॉइंट को और 5th पॉइंट को हम देखेंगे प्राइस कितना रिटेस्ट कर रहा है। और अगर फिर भी डाउट है तो कब लेंगे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट की ट्रेड। यहाँ पे ब्रेकडाउन की बात चल रही है इसलिए ब्रेकडाउन के बारे में बता रहा हूं। जब रिटेस्ट करके प्राइस दोबारा से उसी डायरेक्शन में जाएगा, जैसे यहाँ पे नीचे आया, रिटेस्ट किया और फिर जब ये इस पॉइंट को, जहां तक वो ट्रेंड लाइन तोड़ के आया था, इस पॉइंट को जब तोड़ देगा रिटेस्ट करने के बाद, तब हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे ब्रेकडाउन की या ब्रेकआउट की। ये मैंने आपको ब्रेकडाउन के बारे में सारा बताया। इसका जस्ट रिवर्स आप ब्रेकआउट के बारे में मतलब समझ सकते हैं। ब्रेकआउट के बारे में इसका जस्ट रिवर्स करेंगे तो वो ब्रेकआउट के बारे में आप कहेंगे कि सर ये यहाँ भी तो ये ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन थी, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन तो है, लेकिन ट्रेंड लाइन देखो कब है ट्रेंड लाइन है ये 2:45 बजे, 2:45 के बाद। 2:45 के अगर बाद प्राइस कोई ट्रेंड लाइन तोड़ के अच्छी कैंडल से अगर तोड़ता है तो वहां पे तो मैं ट्रेड कर सकता हूं, क्योंकि 2:30 बजे के बाद, 2:30 बजे का बाद का सिनेरियो अलग होता है स्टॉक मार्केट में या बैंक निफ्टी में या निफ्टी में। वहां पे प्राइस रिटेस्ट करके रिजेक्ट नहीं करता, मतलब रिटेस्ट करके फिर हम बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लें, ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि प्राइस जिस डायरेक्शन में जाना होता है तेजी से जाता है। कब, 2:30 बजे के बाद। 2:30 बजे के बाद अगर कोई ट्रेंड लाइन टूटती है तो आप उस कैंडल पे जो ट्रेंड लाइन को तोड़ रहा है, मतलब वो 2:30 बजे के बाद का अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है वो अलग की कहानी होती है, ठीक है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन 2 बजे से पहले, है ना, 2-2:30 बजे से पहले का जो सिनेरियो होता है, जो हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड लेते हैं, उसके बारे में मैंने आपको ये बताया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई भी सजेशन हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।